हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में 3,68,147 नए कोरोना के केस मिले हैं। वहीं एक दिन में 3,417 मरीजों ने जान गंवाई है। उधर 24 घंटे में 3 लाख मरीज कोरोना से ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। प्रदेश में जारी है कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 13,322 नए मरीज मिले हैं। साथ ही गुरुग्राम में 3,609, फरीदाबाद में 1,755 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही सोनीपत में 934, हिसार में 879 नए केस मिले हैं। पानीपत में 794, करनाल में 773 नए मामले सामने आए हैं। उधर सिरसा में 638, महेंद्रगढ़ में 583 नए केस और रोहतक में 525, भिवानी में 428 नए मामले मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 7 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। सीएम मनोहर लाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे पूरे प्रदेश के लिए 9 मई तक बढ़ाया गया है। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान घर पर रहते हुए सुरक्षित रहने की अपील की है। अनिल विज ने स्पष्ट किया कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, जिससे मजबूर होकर लॉकडाउन लगाना पड़ा। विज ने बताया कि हमने कई प्रयास किए, लेकिन फिर भी नियमों की पालना नहीं हुई, जिसके कारण कोरोना के 1 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केस हो गए। साथ ही रोजाना करीब 15,000 नए मरीज भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को मात देने के लिए इसकी चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और यह बहुत ही घातक साबित हो रही है। हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है। साथ ही मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रही है। बीते दिन भी 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी और आज दोपहर 3 बजे तक 7 मौत कोरोना संक्रमित की हो चुकी है। कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन की तरफ से शहर से बाहर पलवल नू मार्ग पर कोविड श्मशान घाट बनाया गया है। शव को अंतिम संस्कार कराने के लिए नगर परिषद की तरफ से नियुक्त किए गए कर्मचारी सत्यनारायण ने बताया कि प्रतिदिन यहां पर 8 से 10 शव ऐसे आते हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। आज अब तक 7 शव आ चुके हैं। हिसार में सोमवार को कोविड संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक दिन में संक्रमण के रिकॉर्ड 1,156 मामले दर्ज किए गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा रही। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 1,497 संक्रमितों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। सोमवार को जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार जिले में 4,55,316 लोगों की टेस्टिंग में अभी तक संक्रमण के 32,687 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन के चलते हरियाणा रोडवेज बस डिपो के 81 रूटों में लोकल और दूसरे जिलों में एक भी रूट पर बस परिचालन नहीं हो सका।
हालांकि प्रशासन ने 50% यात्रियों के साथ बसों को रूट पर चलाने का फैसला किया था, लेकिन सोनीपत डिपो में 50% सवारी नहीं हुई, जिसके कारण परिचालन नहीं हुआ। वहीं रोडवेज का पहिया रुकने के कारण लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। सिरसा में बेगू रोड सहित शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस द्वारा लगाए गए नाकों का सोमवार दोपहर शहर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। अलग अलग बाजारों में शहर थाना प्रभारी ने वाहन चालकों को रुकवाया, उनसे पूछताछ की और गैर जरूरी काम से घर से नहीं निकलने की हिदायत भी दी। इस दौरान जो लोग बिना मास्क पहने मिले उनके चालान भी काटे गए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। जो भी नियमों को तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में आज से 7 दिनों का लॉकडाउन लागू हो गया है। उकलाना में लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही उकलाना के बाजार भी जरूरी दुकानों को छोड़कर बंद नजर आए। इलाके में पीसीआर की गाड़ी सड़कों पर गश्त करती नजर आई। वहीं इसके साथ ही बिना वजह के घर से बाहर घूमने वाले लोगों का पुलिस कर्मियों द्वारा चालान भी किया गया। हरियाणा में लगे लॉकडाउन का आम जनता से पालन कराने को लेकर जिंद शहर पुलिस सड़कों पर दिखाई दी, जिसको लेकर लोग भी एहतियात करते नजर आए। तो शाम में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद बाजार खुला मिला, जिसके बाद तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस ने पहुंचकर बाजार को बंद करवाया। नायब तहसीलदार रवि तंवर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उपायुक्त के दिशा निर्देश पर ही दुकान खोलने की गाइडलाइन जारी की जाएगी और इस महामारी के चलते लोगों को सजग और सावधान रहने की जरूरत है। नायब तहसीलदार रवि तंवर ने बताया कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान पूर्ण बाजार बंद रहेंगे और जरूरी दुकानें उपायुक्त के दिशा निर्देश और अनुमति से ही खुलेंगी। प्रदेश के साथ ही सोनीपत में पूर्ण लॉकडाउन लगा है। सोनीपत बाजार में दुकानें बंद हैं। इस बीच दुकानदारों ने मांग की है कि बंद के दौरान उनका बिजली का बिल, बैंक की किस्त, दुकान का किराया और मकान का किराया माफ किया जाए। उनका कहना है कि प्रशासन को सरकार के साथ एक टेबल पर बैठकर इन बातों पर विचार करना चाहिए। अगर कोरोना लॉकडाउन में कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए कितना भी लंबा लॉकडाउन किया जाए, हमारी मांगों के बारे में विचार किया जाए और जो आवारा किस्म के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदेश भर में 7 दिन के पूर्ण लॉकडाउन के बाद असर दिखना शुरू हो गया है और प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिए हैं। सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर काफी संख्या में मजदूर ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आए। मजदूरों को पिछले साल की तरह पैदल जाने का डर सता रहा है, इसलिए मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है। भिवानी, राई, कुंडली समेत अलग अलग क्षेत्रों से मजदूर अपने परिवारों के संग अपना सामान लेकर अपने गांव की ओर जाना शुरू हो गए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं यमुनानगर में लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने इस दौरान लॉकडाउन में क्या गाइडलाइंस है उसकी जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें, फल, सब्जी, डेयरी, केमिस्ट, किराना की दुकानें खुलेंगी। वहीं ढाबे, रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी दे पाएंगे।
उधर रेवाड़ी में लॉकडाउन असर बिल्कुल देखने को नहीं मिला। यहां लोगों की आवाजाही दिखाई दी। यहां की सड़कों पर वाहन दौड़ते दिखाई दिए। कोरोना मरीजों में लगातार हो रही वृद्धि से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं 18 साल से 40 साल के बीच के उम्र के लोगों को वैक्सीन का टीकाकरण भी लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र जाखल में भी लोगों ने उत्साह के साथ वैक्सीन का टीका लगवाया। नोडल अधिकारी राजेश क्रांति ने बताया कि जाखल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था हुई है। जाखल मंडी और जाखल गांव में सेंटर बनाया गया है। वहीं टीकाकरण कराने आए युवा राहुल ने आम जन से आह्वान किया कि हर युवा टीकाकरण अवश्य कराए और इस बीमारी से अपना बचाव करे। प्रदेश का प्रशासन कोरोना संक्रमित मरीजों को हर तरह की सुविधा देने के दावे कर रही है, लेकिन जाखल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले एक सप्ताह से मास्क ही नहीं है। हमारे रिपोर्टर ने जब नोडल अधिकारी से इस विषय पर बातचीत की और जाना कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से मरीजों के लिए बनाए गए कोविड रूम्स के क्या हालात हैं, यहां पहुंचने पर पता चला कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूदा समय में मात्र 4 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश क्रांति ने बताया कि कोविड संक्रमित मरीजों के लिए 12 बेड की व्यवस्था हुई है और मौजूदा समय में उनके पास 4 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। वैसे तो जाखल अस्पताल का 20 सिलेंडर का कोटा है। लेकिन इनमें से 10 सिलेंडर टोहाना और 4 सिलेंडर रतिया अस्पताल के लिए है। उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए 3 डॉक्टर की ड्यूटी लगा रखी है। फिलहाल उन्होंने तमाम प्रबंध किए हुए हैं। डॉक्टर क्रांति ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर है, उसको सांस की दिक्कत है, तो वो जाखल में आकर अपना इलाज करवा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर उसे नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके पास सैनिटाइजर है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से मास्क नहीं है, जिसकी मांग उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने रेवाड़ी के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह से फेल बताया है। साथ ही सीएम के दौरे पर सवाल उठाए। अजय यादव का कहना है कि शहर के अधिकांश अस्पताल बाहरी लोगों का इलाज कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि पीएम केयर्स फंड से रेवाड़ी जिले को कितनी राशि मिली है और जो राशि मिली है उससे कितने वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हारने पर जाखल किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल के किसानों ने गांव तलवाड़ा में मिठाई बांटी और पटाखे बजाकर खुशी मनाई। किसानों ने जाखल कुला रोड पर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और आगामी चुनाव में भी भाजपा के खिलाफ प्रचार करने की बात कही है। महम के सामान्य अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो वहीं ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि उनके नए टेंडर भी नहीं हुए हैं। एसएमओ डॉक्टर शिवानी ने बताया कि कर्मचारी ठेके पर लगाए गए हैं, जिन्होंने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की बात कही है। प्रदेश में लगे लॉकडाउन के बाद फल और सब्जी विक्रेताओं की परेशानियां बढ़ गई हैं। विक्रेताओं का कहना है कि उन्होंने सामान खरीद लिया था, अब लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पास न होने की वजह से पुलिस रेहड़ी वालों पर सख्ती बरत रही है, जिसकी वजह से व्यापारियों को अपने फल और सब्जियां कम दाम में बेचने पड़ रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने रविवार को देर शाम किसानों के साथ एक बैठक की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए चडूनी ने कहा कि 5 राज्यों में हुए चुनाव में पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर थी और वहां पर बीजेपी की करारी हार हुई है। किसानों ने जो वहां जाकर बीजेपी का विरोध किया था, उसने बीजेपी को हराने में अहम रोल अदा किया है। अब भी अगर किसानों की मांग ना मानी तो आने वाले पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी किसान बीजेपी का विरोध करेंगे।
वहीं हरियाणा में लॉकडाउन के फैसले पर उन्होंने कहा कि सरकार लॉकडाउन से लोगों की किस्मत फोड़ रही है। लॉकडाउन लगाने के पहले सरकार को उन मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम करना चाहिए जिसके पास कोरोना से लड़ने के लिए अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सरकार के पास इसका कोई इंतजाम नहीं है। गोहाना नागरिक अस्पताल में काम करने वाली 239 आशा वर्करों को सरकार की तरफ से नए स्मार्ट मोबाइल फोन दिए गए हैं। अब आशा वर्कर बेहतर ढंग से अपना काम कर सकेंगी। इसका फायदा लोगों को भी होगा। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न योजनाएं ऑनलाइन की हुई है। विभाग ने आशा वर्करों को सिम दे दिए थे, लेकिन मोबाइल नहीं होने से परेशानी होती थी। अब स्वास्थ्य विभाग में आशा वर्करों को नए फोन दिए हैं। गोहाना क्षेत्र में करीब 239 फोन दिए गए हैं। गोहाना नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर करमवीर ने बताया कि जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने में आशा वर्कर अहम भूमिका निभाती हैं। सरकार ने अधिकांश योजनाओं को ऑनलाइन किया हुआ है, जिसमें लाभार्थी को योजनाओं का फायदा मिल सके, इसलिए इन्हें फोन दिया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर टीएमसी की जीत के बाद किसानों में खासा जोश और उत्साह देखने को मिला है। ढासा बॉर्डर पर किसान जमकर वहां धरना स्थल पर थिरके। किसानों ने इसे पूरे देश के किसानों की बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने साफ कर दिया है कि देश में तानाशाही रवैया अब नहीं चलेगा। किसानों ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल में हर तरीके से जीतने के लिए षड्यंत्र रचा, लेकिन किसानों ने बंगाल में जाकर बीजेपी को हराने के लिए चुनाव प्रचार किया, जिसका खासा असर देखने को मिला। किसानों ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता और किसानों ने महसूस किया कि दिल्ली के चारों तरफ से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग जायज है, इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। सीएम मनोहर लाल ने कोरोना को लेकर कई जिलों का दौरा किया है। इसी के तहत रविवार को सीएम कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड को लेकर अधिकारियों संग मीटिंग की। दिल्ली से हरियाणा आ रहे मरीजों के बारे में सीएम ने कहा कि हर पीड़ित प्रयास करता है क्यों उसे संभव जगह से अच्छा इलाज मिले। उसे प्रदेश में रोका नहीं जा रहा, लेकिन जरूरतमंद लोगों को ही यहां इलाज के लिए आना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और अधिकारियों से ऑक्सीजन और आईसीयू बेड के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के कारण कम सीरियस लोग घर पर आइसोलेशन पर रहें। जो मरीज ज्यादा सीरियस हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, वहीं अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से ऑक्सीजन भेजी जा रही है। एक खेप आ चुकी है, दूसरी खेप जल्द ही हरियाणा पहुंच जाएगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने झज्जर के अनाज मंडी का दौरा किया, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आढ़तियों से उनकी समस्याएं सुनी। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पहली बार इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ खरीद हो रही है और अब तक 83 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। सिरसा में हिसार रोड स्थित बस स्टैंड का सिविल लाइन थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड में आने वाली सवारियों को सोशल डिस्टेंस बनाकर रखने, मास्क पहनने और हाथों को सैनिटाइज करने की हिदायत दी। उन्होंने देखा कि बसों में सोशल डिस्टेंस की पालना हो रहा है या नहीं। थाना प्रभारी ने बस अड्डा परिसर के कर्मचारियों से बातचीत कर नियमों की सख्ती से पालना करवाने की हिदायत दी। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर हरियाणा प्रदेश में 1 सप्ताह के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते अनाज मंडियों में गेहूं खरीद प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अनाज मंडी में मौजूद किसानों से जब हमने बात की तो किसानों ने कहा कि अभी तक उनकी पिछली गेहूं की पेमेंट ही उनके खाते में नहीं आई है, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार ने एक सप्ताह के लिए मंडियों को बंद कर दिया है, तो ऐसे में वो अपने अनाज को कहां लेकर जाएं, क्योंकि घरों में इतने अनाज को डालने के लिए जगह नहीं होती है। कुरुक्षेत्र की शाहबाद अनाज मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी। अनाज मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंडी में न सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा था, न ही लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाए थे। मंडी प्रधान काला आहूजा ने बताया कि लॉकडाउन का पहला दिन था, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा थी, लेकिन अब सभी को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि मंडी में कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए। अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल चौधरी बंसी लाल नागरिक अस्पताल के दौरे पर पहुंचे और नागरिक अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई। इस मौके पर कृषि मंत्री ने सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलोत और अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि चिकित्सा और अधिकारी आपसी तालमेल बनाकर संसाधनों का कुशलता से प्रयोग करें, जिससे एक भी व्यक्ति की जान न जाए। जेपी दलाल ने कहा कि वैक्सीन कोविड नियंत्रण के लिए रामबाण है, इसलिए भिवानी और दादरी जिले में रोज वैक्सीनेशन की क्षमता और केंद्र बढ़ाए जाएं, ताकि वर्तमान वैक्सीनेशन केंद्र पर भीड़ न लगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर लोगों को किसी भी तरह की भ्रांतियों में विश्वास नहीं रखना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लेनी चाहिए। मंत्री ने बताया कि जिला भिवानी में अब तक 1,20,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में जच्चा बच्चा स्वास्थ्य केंद्र में 18 साल से ऊपर के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के अभियान की शुरुआत की गई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और डॉक्टरों की मौजूदगी में पहली डोज सेक्टर 8 निवासी निष्ठा को दी गई। इस दौरान डॉक्टर शशि गांधी, डॉक्टर महेंद्र के अलावा नर्स गरिमा मौजूद रहीं। कैंप के शुभारंभ पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 18 साल से ऊपर के सभी लोग बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवाएं, वे सुरक्षित रह सकें और देश और प्रदेश सुरक्षित बन सके। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश प्रदेश की सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं और बीमार व्यक्तियों को जरूरत की ऑक्सीजन और दवाएं देने के लिए आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। युवा में खेल मंत्री संदीप सिंह ने सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया और लोगों का हालचाल पूछा। खेल मंत्री संदीप सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार ने 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों का टीकाकरण करना शुरू कर दिया है। उन्होंने डॉक्टरों से कोविड वैक्सीनेशन केंद्र की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके अलावा राज्य मंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। महम पुलिस थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में महम बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया और जिन दुकानदारों ने समय के अनुसार दुकानें बंद नहीं की, उनको समझा बुझाकर दुकानें बंद करवाई और कुछ पुलिस और दुकानदारों में झड़प भी देखने को मिली। फ्लैग मार्च के दौरान थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि लोगों को समझाकर सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने को लेकर नियमों के बारे में बताकर पालना करवाया गया। वहीं रादौर के सरकारी अस्पताल में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत हुई, जिसको लेकर सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि रादौर में वैक्सीनेशन के लिए 6 सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के प्रति बेहतर रुझान के चलते इस वक्त सभी सेंटर की क्षमता पूरी तरह से फुल हो चुकी है और अब लोग 4 तारीख के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। कैथल में भी युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकारी अस्पताल में पहुंचकर टीकाकरण करवाया।
कुछ युवाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने मोबाइल में ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उनकी डिजिटल रसीद लेकर सरकारी अस्पताल पहुंच गए। हरियाणा के सोनीपत में रविवार यानी 2 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। 18 साल से ऊपर जिन लोगों ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था उनको टीका लगाया गया। कैथल के डोगरा गेट पर एक ट्रक चालक ने एक महिला को ट्रक के नीचे कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक प्रताप गेट से डोगरा गेट की तरफ जा रहा था कि मोड़ पर एक महिला ट्रक के नीचे आ गई। ट्रक के नीचे आने से महिला की गर्दन बुरी तरह से कुचल गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर डीएसपी दिलीप सिंह पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए कैथल के नागरिक अस्पताल में भिजवाया। डीएसपी दिलीप सिंह ने बताया कि इस दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। महिला के शव को शिनाख्त की जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।